अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है नॉर्मलाइजेशन, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। कि आपने जो डाटाबेस को सिंपल और यानी कि उसमें से काफ़ी सारे जो एरर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप हम पढ़ेंगे आगे कि किस किस टाइप के एरर होते हैं, उनको रिमूव करके जो आप डाटाबेस बनाते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ suitable set of relations for storing data. The process works through different stages known as normal forms. और normal forms हमारे पास different होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, होती तो और भी हैं, फोर्थ है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है, एक और BCNF और यानी कि 5-6 होती हैं डिफरेंट। लेकिन आपकी बुक में जो आपके लेवल पे जो है वो हमारे पास सिर्फ 3 ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये जो डायग्राम बनी हुई इसकी एक तो डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, पूछते हैं व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो आपने ये बताना है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। और उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। NF मतलब नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो अब आगे इसके डायग्राम बनी हुई कि सबसे पहले अननॉर्मलाइज्ड होते हैं, यानी कि नॉर्मलाइज नहीं होंगे। फिर पहले हम उसको फर्स्ट पे लेके आएंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड, यानी कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये नहीं कि पहले अननॉर्मलाइज को आप सेकंड में करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। पहले आप फर्स्ट में करेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और फिर अगर हायर में आपने करना हो तो हायर में आप करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ जाए फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि नॉर्मल फॉर्म पढ़ने के लिए आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? जो कॉलम के नाम आप लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट, फील्ड नेम्स कह रहे हैं। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स एंटिटी में जैसे आपने एक टेबल बनाया, फिर आप स्टूडेंट का टेबल है, उसके एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल आपने लिखे नेम, रोल नंबर, वो एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो बात माइंड रखनी है। पीछे जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे यूज़ होंगी, तो ये बार बार फिर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको पता होनी चाहिए कि एंटिटी किसको कह रहे हैं, एट्रीब्यूट किसको कह रहे हैं, रिलेशनशिप किसको कह रहे हैं, रिलेशन किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। It means that if the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो क्या? अब ये बात याद रखनी है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन नहीं है, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन है, यानी कि दो एक ही टेबल के दो कॉलम्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट का एक टेबल लिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास और ईमेल है। If the value of registration number is known, it is possible to obtain the value of student name. जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है और इसके अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है मेरे पास। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर का पता है किसी स्टूडेंट का, तो मैं उससे उसका नाम पता लगा सकती हूँ। ऐसा ही है ना? या चले रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं, इसको रोल नंबर कर दें, सिंपल कर दें मज़ीद। अब रोल नंबर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी रोल नंबर 122 कौन है, तो वो उसका नाम मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि रोल नंबर 122 पे कौन सी नाम की लड़की है। ऐसा ही है ना? तो मुझे किसी का रोल नंबर पता होगा तो मैं आसानी से उसका नेम पता लगा सकती हूँ। इसी तरह मुझे किसी का रोल नंबर पता होगा तो मैं उसकी फॉर एग्जांपल उसका फ़ोन नंबर भी पता लगा सकती हूँ, उसकी क्लास भी पता लगा सकती हूँ, यानी कि ये सारे एट्रीब्यूट्स में। तो इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि जो नेम है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर के ऊपर। ये जो एरो का साइन होता है ये डिपेंडेंसी शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमें एक एट्रीब्यूट पता है, वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब है कि वो वाला एट्रीब्यूट इस पहले वाले एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो रोल स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो बीच में एरो का साइन होता है ये हमारे पास जो है वो ऐसे डिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, above expression means registration number determines student name. Student name is functionally dependent on registration number. ठीक है, तो attribute on left side is called determinant. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अब रोल नंबर एक जो एट्रीब्यूट है जो कि डिटरमाइन कर रहा है और जो डिटरमाइन हो रहा है वो नेम है। ऐसा ही है ना कि नेम हमारे पास डिपेंडेंट आएगा और ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। ये नहीं है कि वो एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर हो, टू और मोर एट्रीब्यूट के ऊपर भी हो सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे दोनों पता हैं तो मैं उससे फ़ोन नंबर और क्लास निकाल सकती हूँ। तो ये इस तरफ भी दो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। इस तरफ भी दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो दोनों तरफ। ठीक है,
तो इसको हम जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं कि आपका जब आपको एक एट्रीब्यूट नोन है तो आप उससे दूसरा एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एट्रीब्यूट जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे होता है, जिस डिटर्मिनेंट का मतलब है कि ये जो है वो हमारे पास डिटरमाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इस एट्रीब्यूट को। जब ये पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगी तो हम आगे नॉर्मल फॉर्म समझ सकेंगे, ठीक है। क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी कि जिससे आप अगर आपको एक एट्रीब्यूट पता है तो आप उससे दूसरा एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाए, व्हाट इज़ रिलेशन, व्हेन अ रिलेशन इज अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी कि आर रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू ऑनली। एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू, कि आपके पास हर रो और कॉलम पे, यानी कि हर जगह पे, हर खाने में, टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि ये टेबल हमारे पास फंक्शन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू मतलब है कि उसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। रिपीटिंग ग्रुप का मतलब सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट मे अकर a variable name or in variable number of times in a tuple। ये इसको मैं सिंपल एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल है आईडी है 100, ठीक है, नेम फॉर एग्जांपल कुछ भी है, फ़ोन नंबर कुछ भी लिखा हुआ है। अब इसी आईडी पे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से 100 ही आईडी है, बी और कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल दूसरी आईडी है 200, अब 200 पे भी 2-3 वैल्यूज़ हैं, फिर 300 है, 300 पे भी जो है वो मेरे पास 2-3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये मेरे पास एटॉमिक नहीं है, सिंगल नहीं है, हर कॉलम में मेरे पास एक वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब हर खाने में सिर्फ एक ही वैल्यू। अब देखिए ये खाना है, उसमें हमारे पास 2-3 वैल्यूज़ हैं, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको ये जैसे आपकी बुक पे भी एग्जांपल है कि डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ 10, अब 10 के आगे डिपार्टमेंट नेम मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय नंबर 2 दिए हुए हैं, फिर एम्प्लॉय नेम 2 दिए हुए हैं। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 है, 20 पे डिपार्टमेंट नेम 1 दिया, फाइनेंस, फिर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर 2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टेबल हमारे पास, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। रिपीटिंग का क्या मतलब है कि आप देखें 100 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट होगा, तो ये हमारे पास कंप्लीट होगा। इसी तरह ये 200 3 दफ़ा रिपीट होगा, 300 रिपीट होगा, तब हमारे पास कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि आपका टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है अगर उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। या आप सिर्फ कहते हैं कि आपके पास हर रो और कॉलम पे एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी कि एवरी रो एंड कॉलम कंटेन सिंगल वैल्यू। सिंगल का क्या मतलब है कि एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक मतलब एक ही वैल्यू, हर जगह पे हर खाने में सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद होगी, तो इसका मतलब है वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अच्छा, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम लेके कैसे आएंगे। अब ये हमें पता चल गया कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अननॉर्मलाइज रिलेशन है हमारे पास ये। अब अननॉर्मलाइज को हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ना हो, बहुत सारे होते हैं जो शुरू से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स तो नहीं है। अगर होंगे तो इसका मतलब है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कोई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल दें, और ये जो 2 मेथड हैं इनसे बताएं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेबल को, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4th चैप्टर पूरा ही, इसमें से लाजमी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है। अच्छा, आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपकी बुक पे है अप्लाइंग मेथड 1। सबसे पहले मेथड 1 कैसे अप्लाई किया कि इन्होंने द अबव रिलेशन कंटेन एटॉमिक रिपीटिंग वैल्यूज़, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम बी रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स, यानी कि जो खाली जगह थी, जो जहाँ पे जैसे हमने लिखा 100, अब उसके आगे नीचे खाली जगह, फिर 200, फिर नीचे खाली जगह 300, तो आप खाली जगहों को फिल करते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट जो नंबर था वो 10 2 दफ़ा लिख दिया, फिर नीचे 20 2 दफ़ा लिखा, फिर आगे 30। इसी तरह जो आगे मैनेजमेंट 1 दफ़ा था उसको 2 दफ़ा कर दिया, मैनेजमेंट, फाइनेंस 2 दफ़ा आ गया, और फिर IT आ गया, ठीक है। और आगे जो वैल्यूज़ थी वो तो हमारे पास थी ही, जो है वो डबल थी, ठीक है। तो यानी कि आपने वो जो खाली जगह थी आपने क्या करना है, उनको फिल कर देना है प्रॉपर वैल्यू के साथ। आप जैसे मैनेजमेंट के साथ सामने 10 आ रहा था तो आपने
10 2 दफ़ा लिखा, मैनेजमेंट 2 दफ़ा लिखा, और आगे एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम वो तो था ही 2 दफ़ा, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका होता है कि आप जो खाली जगह हैं आप उन क्या करें, उनको फिल कर दें, तो इससे आपका जो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि आप देखें हर जो आपके पास ये रो और कॉलम है वहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करते हैं कि आप ऐसी वो वाले जो खाने जहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे थे उनको अलग कर देते हैं, यानी कि वो वाले एट्रीब्यूट्स जिनमें रिपीटिंग वैल्यूज आ रही थी उनको अलग कर दिया, और वो जिनमें नॉन रिपीटिंग आ रही थी उनको अलग कर दिया, ठीक है। अब देखें कौन कौन से थे इसके, ये जो बुक से देखें, द रिपीटिंग ग्रुप्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रिलेशन, इट कैन बी स्टोर्ड इन द सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी, इट मीन्स दैट द अबव रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रिलेशन। आप इस क्या करें, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक था रिपीटिंग ग्रुप वाला जिसमें डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम थे, डिपार्टमेंट नंबर भी रिपीट हो रहा है, डिपार्टमेंट नेम भी रिपीट हो रहा है, ऐसा ही है ना, 2 दफ़ा आ रहे थे। आपने उसको उन दोनों को अलग टेबल बना दिया, डिपार्टमेंट नंबर का अलग कर दिया, डिपार्टमेंट नेम ये एक टेबल कर दिया, और दूसरा टेबल जो है वो हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम। और इन दोनों को आप कनेक्ट करने के लिए, ज़ाहिर है जो है तो वो एक ही टेबल का पार्ट ना, दोनों कनेक्ट करने के लिए आपने ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो भी इधर ले आएंगे, ताकि एज अ फॉरन की, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फॉरन की जो है वो 2 टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब ज़ाहिर सेपरेट तो है नहीं, एक ही टेबल का पार्ट थे, तो हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करना है, बताना भी है कि दोनों इकट्ठे थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर को एज अ फॉरन की दूसरे टेबल में ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इनको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, एक आपके पास था डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम जो कि रिपीट हो रहे थे, आपने उनका एक अलग टेबल बना दिया, और जो दूसरे जो नॉन रिपीटिंग थे यानी कि जो नहीं रिपीट हो रहे थे उनको आपने एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम ये आपने एक अलग टेबल बना दिया, जिसमें आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरन की आप ले आए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों हमारे पास कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, इसमें आप क्या करते हैं, टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे कि जो खाली जगह थी आप उनको फिल कर देंगे, टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ बनती थी आपने वो डाल दी ताकि एटॉमिक वैल्यू बन जाए। और जो सेकंड मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, 2 अलग अलग टेबल बना दिए, एक रिपीटिंग वाला था जिसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया, और एक नॉन रिपीटिंग था जिसको आपने अलग कर दिया, और फिर आप दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में एज अ फॉरन की ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि आपके पास टेबल के अंदर रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो आप क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।